समस्त महानुभाव के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। महापुरुषों ने हमारे लिए समझाने का प्रयास किया कि हमें किस चीज़ का कितना उपभोग करना चाहिए और कितना त्याग करना चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो छोड़े तो आंधरा और खाए तो मर जाए, और जैसे पाए छछूंदरी सांप दो ही भांत पछताए। तो जो सांप होता है, अगर छछूंदर को अगर छोड़ता है तो वह उसके लिए अंधा बना देती है, और अगर उसको खाता है तो उसके लिए ऐसी बीमारी होती है जिससे उसे मरना पड़ता है। इसी तरह हम संसार में हैं कि हम माया में ज़्यादा लिप्त होते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, और हम माया के लिए अगर त्यागते हैं तो हमारा जो दैनिक आचरण है वह पूरा नहीं हो पाता सही तरीके से। तो इसलिए कबीर साहब आगे समझाते हैं कि सांप छछूंदर दोई को और न्योरा निगल जाए, और बाको बस बेड़े नहीं जड़ी भरोसे खाए। तो जो न्योला होता है वह सांप और छछूंदर जो होती है दोनों का शिकार करके खा जाता है, लेकिन उसके अंदर विष का असर नहीं होता है। इसी तरह महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो मनुष्य के लिए उसी ज्ञान से रूबरू कराते हैं कि तुम माया का भी उपभोग करोगे और उस परम तत्व तक जाने के लिए प्रयास भी करोगे। तो महापुरुषों ने इस बात को समझाने का प्रयास किया। इसलिए मीराबाई कहती हैं कि हमरे सदगुरु ने दी अमृत नाम जड़ी। तो अमृत रूपी जो नाम रूपी जो जड़ी हुई होती है, सत नाम रूपी ज्ञान रूपी जो औषधि होती है, जड़ी होती है, वह समय के सदगुरु से हमें प्राप्त होती है। वो समय के सदगुरु जब हमारे लिए उस परम तत्व का साक्षात्कार करा देते हैं, तब हम माया को भी भोगते हैं और माया में लिप्त भी नहीं होते। तो महापुरुषों की इस बात को समझने का प्रयास करें और संसार में रहते हुए हम जैसे आचरण हैं उन आचरणों को जीवन में अपनाएं और अपना भी सुधार करें, अपना भी चहुमुखी विकास करें, अपने परिवार का चहुमुखी विकास करें और अपने समाज का, अपने राष्ट्र का चहुमुखी विकास करने के लिए आगे बढ़ें। तो हम महापुरुषों की इस बात को समझें और महापुरुषों के उस सतनाम रूपी, उस अमृत रूपी नाम जड़ी रूपी उस ज्ञान को जानने का प्रयास करें। तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा, और वह एक दिन अवश्य आएगा। जिस तरह भारत एक विश्व गुरु था, एक दिन उसी ज्ञान के कारण भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्व गुरु जरूर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त महानुभाव के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद।